अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे, जिसका इंतज़ार बड़ी शिद्दत से हो रहा था। और ये था इंतज़ार था तहरीक लब्बैक के सरबराह की डिटेंशन का एक तफसीली फ़ैसला। और 4 तारीख को अक्टूबर को जो है ये फ़ैसला बिल आखिर जारी कर दिया गया। और फिर जब ये फ़ैसला जारी हुआ तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जो है यानी वो फॉल कर गए और उन्होंने काम करना, वर्किंग करना छोड़ दिया। इससे पाकिस्तान के अंदर जो है बड़ी चेमगोइयाँ, क्या सराइयाँ, अफवाहों का एक बाज़ार वो गर्म हुआ। और फिर ये कहा गया जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे वो समझे कि ये अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से हुकूमत ने ये पाकिस्तान में पाबंदी ये लगाई है, लेकिन ये पूरे दुनिया के अंदर जो है ये फेसबुक, व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का जो है इन्होंने काम वो करना छोड़ा। तो अब आते हैं केस की वो तरफ, और केस का एक शानदार, मैं वो समझता हूँ बेहतरीन फ़ैसला दिया है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने। और हुकूमत के हवाले से उनके सख्त रिमार्क्स इस फैसले के अंदर, और ये आप वो समझ लें कि जब ये तफसीली फ़ैसला तहरीर कर दिया वो हो जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि इनको फौरी ही रिहा कर दिया जाए। जो वो तफसीली फ़ैसला आया है, कुछ उसकी वजूहात हैं, मैं उसकी जो है वो थोड़ी सी वो तफसील डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश वो करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ पेशगी, क्योंकि मैं कानून दान नहीं हूँ। और ये जो कानून की लैंग्वेज है, अदालती लैंग्वेज है, ये हर किसी को भी समझ नहीं आती है। तो इसलिए जो है मैं आपसे पेशगी जो है इस हवाले से। लेकिन खुशी की बात है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से जो ये फ़ैसला आया है, डिटेंशन के हवाले से जो कलअदम करार दिया है डिटेंशन को, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को सलूट करने का दिल करता है कि इतने प्रेशर के बावजूद, इतना सब कुछ हुकूमती रियासती ताकत के बावजूद भी जो है उन्होंने एक दिलेराना फ़ैसला दिया है, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है और हुकूमत की कोताहियों को उजागर किया है उन्होंने अपने इस फैसले के अंदर। पंजाब वो काबीना के हवाले से, फिर पंजाब हुकूमत किस तरह से काम वो करती है उस हवाले से, और जो सूबाई हुकूमत के रूल्स होते हैं यानी हुकूमत करने के, काम चलाने के, इस हवाले से भी उन्होंने जो है ठीक ठाक जो है यानी चार्जशीट किया है हुकूमत को। इसी तरह फेडरल हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी चार्जशीट किया है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने। और हमारा जो है यकीन वो बढ़ गया है अदालतों पर, वो इसलिए कि इस तरह के जज साहबान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हुकूमतों की यानी वो होती है कि भाई वो जिसको चाहें और उसके ऊपर केस बना दें, और उसके ऊपर अगर कोई केस बनता भी नहीं है तो उसके ऊपर केस बनाकर ऐसे ऐसे केस बना दिए जाते हैं कि वो सारी उम्र भुगतता रहे। तो यही हुकूमत ने किया था तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से। आप ये देखें कि इनको इतना हसास केस वो बना दिया गया था अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का। तो इस पर जो है कुछ कानूनदान भी लोग जो है घबराते थे बात करते हुए, मीडिया एंकर, टेलीविज़न सब यानी वो घबराते थे कि भी इस पर हम कैसे वो बात करें। और दहशत वो गर्दी के हवाले से जो है इनके ऊपर यानी केसेस वो बनाए गए हैं। तो जो दहशत गर्दी के हवाले से केसेस वो बनाए गए थे उनको भी जो है अदालत ने चार्जशीट किया है। अदालत ने कहा कि एक शख्स आपकी कस्टडी में है, आपने उसको पकड़ा हुआ है, तो वो कैसे दहशत गर्दी कर सकता है। तो इस सूरत हाल में बेहतरीन फ़ैसला मैं वो समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने दिया है। और हमारा इत्मीनान, हमारा यकीन
हमारी अदालतों पर बढ़ गया है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है। हुकूमत ने अपनी तगोदो की, उनके पास रियासती इदारे थे, रियासती ताकत थी हुकूमत के पास, और उसने सब कुछ करने के बावजूद वो अदालत के अंदर हुकूमत तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर सके कि उनको जो है डिटेन किया जा सकता। तो अब आते हैं इस हवाले से जो ये तो वो थोड़ी सी मैं वो बताता हूँ आपको कि जो डिटेंशन का यानी उन्होंने फ़ैसला दिया है कि वो ख़त्म वो करने का तहरीरी फ़ैसला उन्होंने दिया है। टाइटल पेज पर उन्होंने एस.जे. कुमार का एक कोटेशन वो लिखा है कि भाई कोई भी हुकूमत जो है किसी शहरी की जो है आज़ाद नकलो हरकत को नहीं रोक सकती, उनका जीने का आज़ादी का हक कोई भी हुकूमत किसी तरह भी जो है नहीं छीन सकती है। ये उन्होंने अपने टाइटल वो पेज पर किया है। इसी तरह जो है उन्होंने फिर पेज 2 पर जो है तहरीक लब्बैक की जो हिस्ट्री है वो बताई गई कि भाई इन्होंने फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के अंदर तौहीन वो की गई थी, और इस तरह से फ्रांस के सदर ने वहाँ तौहीन की थी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और फिर जो है पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया था। इस हवाले से जो है ये यानी ये जो तौहीन आमेज़ उन्होंने लिखा है अदालत ने कि भाई वो पाकिस्तान से जो है वो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए। तो इसमें जो वो दलाल दिए थे तहरीक लब्बैक की वो तरफ से जो वकील थे बुरहान मुअज़्ज़म साहब, और हुकूमत की वो तरफ से जो है एडवोकेट असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब मलिक अख्तर जावेद साहब थे, और फेडरल हुकूमत की वो तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान असद अली बाजवा साहब ने जो है वो दलाल दिए हैं। और फिर तारिक सलीम शेख साहब ने हुकूमत को कहा कि किसी भी सूरत में किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने से हुकूमत नहीं रोक सकती है। और इस तरह से ये वो पैराग्राफ जो है 23 में जो है अब्दुल जलील ख्वाजा का केस है 2003 का, जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया था कि, और ये फ़ैसले में ये करार दिया था कि किसी भी वो शख्स की आज़ादी को जो है छीना नहीं जा सकता है, उसको आज़ाद ज़िंदगी गुजारने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए फिर जो है उसके अंदर ये भी कहा गया था कि भी किसी को डिटेन वो करने से जो है, अगर आप किसी भी शख्स को जो है डिटेन वो करते हैं तो आपको वजूहात बतानी पड़ेंगी। यानी हुकूमत को, अगर अब मिसाल के तौर पर ये कहता हूँ कि डीसी लाहौर हैं, उन्होंने जो है डिटेन किया है, डिटेन के आर्डर दिए हैं, तो वजूहात भी डीसी साहब को जो है बतानी वो पड़ेंगी कि ये वो वजूहात है, और वो साबित वो करना वो पड़ेगा। ये जो जिस शख्स पर इल्ज़ाम है कि इनको जो है डिटेन किया जाए उसको साबित नहीं वो करना पड़ेगा। उस जिसने आर्डर दिए हैं डिटेन के, यानी डीसी है या कोई और भी है, जो भी आर्डर देता है उसको साबित वो करना पड़ेगा। तो फिर जाकर जो है वो डिटेन के हवाले से उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने फिर इसके हवाले से कहा कि जब अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से पंजाब काबीना का जो रोल है, पंजाब हुकूमत का जो रोल है वो, और जिस तरह से इन्होंने व्हाट्सएप पर काम किया है, और फिर वो पंजाब काबीना के हवाले से ये था कि भी जब पंजाब काबीना के अंदर ये समरी चली गई कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है डिटेन किया जाए, तो हालत ये थी पंजाब काबीना की कि 36 इरकान वो सूबाई असम्बली हैं, ना वो अपना मिनिस्टर हैं, और 36 में से 19 ने जो है यानी उन पर साइन किए हैं समरी पर, और 19 में से 3 ने जो है अप्रूव लिखा है। तो ये सूरत हाल है। और ये पूरी वो तरह जो है ना, ये निकम्मे अंदाज में वो जज साहब ने कहा कि एक निकम्मे अंदाज में, एक भूंडे अंदाज में जो है ये इसकी मंजूरी ली गई है, और ये कानूनी तकाज़ों को जो है बाला ताक रखते हुए जो है ये मंजूरी ली गई है, और इसमें कानून को फॉलो नहीं किया गया। इस पर जो है ठीक ठाक जो है
वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो है हुकूमत की खिंचाई की है और चार्जशीट किया है इस हवाले से। और फिर इसके अंदर जो है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अख्तर जावेद साहब ने ये कहा कि ये हुकूमत का यानी वो है CM वज़ीर आला का इख्तियार है कि वो काबीना में भेजी हुई चीज़ वापस भी ले सकते हैं, यानी समरी अगर जाती है तो वो वापस भी ले सकते हैं। तो जज साहब ने फिर जो है यहाँ पर जो है वो कहा कि जब एक बार काबीना के अंदर समरी चली जाए फिर वो इख्तियार वज़ीर आला का ख़त्म हो जाता है, उसको वापस लेने का वो इससे यू टर्न जो है नहीं ले सकते। तो ये सूरत हाल, और उन्होंने ठीक ठाक जो है पंजाब हुकूमत को इस हवाले से चार्जशीट किया है और बहुत ही हौसला अफजा यानी वो है। और पूरी वो तफसील डिटेल 23 सफ़ात पर मुश्तमिल ये अपना पूरा डिटेल फ़ैसला, वो तफसीली फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का। इसी तरह जो है आपको बताता वो चलूँ कि काबीना का, अच्छा जी, और फिर पैराग्राफ 47 नज़रबंदी का असूल तय कर दिया। और उसके अंदर जो है पैराग्राफ 47 के अंदर जो है यानी नज़रबंदी का जो है वो एक असूल है, एक सिस्टम के तहत, एक निज़ाम के तहत के भी ये चीज़ें होंगी तो आप जो है इनको नज़रबंद कर सकते हैं। जो पहले अपना नज़रबंदी जो सूबाई नज़रसानी बोर्ड था उन्होंने जो हुकूमती इस्तदा को मंजूर नहीं किया और ये कहा कि भी 10 जुलाई को जो है 1 महीना वो पूरा यानी 3 माह हो जाएंगे तो अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है रिहा कर दिया जाए। यहाँ पर जो है हुकूमती बदनीयती वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने साबित करते हुए कहा कि यहाँ पर भी जो है जो इससे पहले जिन वो ग्राउंड पर जो है ये वो किया गया था वो तरीक़े लब्बैक के वो सरबराह को जो पहले हिटेंशन थे उसके अंदर, तो वही उठाकर जो है अब इसके अंदर जो है ये दूसरी हिटेंशन इसके अंदर उन्होंने ये किया कि जो दहशत वो गर्दी के हवाले से वो जो था वो EEE के तहत 11EEE के तहत जो है वो तरीक़े लब्बैक के वो सरबराह को जो है यकमुश्त 3 माह की हिटेन वो किया गया, उनको हिटेंशन वो किया गया। तो फिर जज साहब ने ये कहा कि उस वक्त जब एक सूबाई बोर्ड जो है इसको ख़त्म वो कर देता है, डिटेंशन को ख़त्म वो कर देता है, हुकूमती इस्तिदा को ख़त्म वो कर देता है, आपने अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को रिहा भी नहीं किया है और आपने किस तरह से जो है 11EEE के तहत जो है दहशत वो गर्दी के हवाले से इनको जो है डिटेन वो किया और वो भी यकमुश्त 3 माह के लिए। तो उन्होंने कहा कि फिर वो किस तरह से जो है वो आपकी वो कस्टडी में थे, आपके यानी वो पुलिस के अंडर थे, वो अरेस्ट थे, वो जेल के अंदर थे, तो वो किस तरह से जो है दहशत वो गर्दी कर सकते हैं। इस पर जो है ठीक ठाक वो जज साहब ने यानी इंतज़ामिया को, हुकूमत को जो है ठीक ठाक यानी वो खींचा इस हवाले से। और उन्होंने कहा कि ये आइन की जो है आइन के आर्टिकल 19 आइन के आर्टिकल 10 और 15 की जो है बदतरीन यानी इसकी जो है हक़-ओ-मदूली की गई है, कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, बदतरीन का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से जो है ये वो सब मामलात हुए हैं। अब देखना ये है कि जी अब और फिर जो नोटिफिकेशन है जो 3 तारीख को जो है नोटिफिकेशन वो जारी किया जाता है, वो जारी होना था वो आप 10 तारीख को जो है वो कर देते हैं। जो यानी 3 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करना होता है वो 10 तारीख को वो कर देते हैं। और इस तरह से फिर वो दहशत वो गर्दी की भी वजूहात बतानी थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है ये किया है, लेकिन वो हुकूमत की वो कस्टडी में थे, हुकूमत के अंडर थे, पुलिस के अंडर थे, जेल के अंदर थे। तो किस तरह से जो है यानी तहरीक लब्बैक के सरबराह जो है
यानी आपने इनके ऊपर जो है ये दहशत वो गर्दी की जो है FIR ये काटी हैं, तो इस पर जो है ठीक ठाक यानी वो जज साहब ने जो है अपने वो तहरीरी फैसले में लिखा है। और इस तरह से फिर उन्होंने जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह की डिटेंशन को जो है गैर आइनी गैर कानूनी करार देते हुए जज साहब ने फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। अब सूरत हाल जो है दिलचस्प हो गई है इस वक्त, और मैं आपको ये बताता वो चलूँ, मैं ये पॉइंट थे जो है शार्ट किए हैं और इसमें मुझे काफ़ी वो देर तक यानी इसको शार्ट किया है, मैं इसको चेक किया है, या अगर इसमें कोई गलती हो गई होगी तो मैं आपसे फिर वो कहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। तो अब सूरत हाल दिलचस्प पैदा हो गई है। ये 4 तारीख को ही, कल यानी 4 तारीख को जो है अक्टूबर को ये फैसला आता है, तो फिर इसके बाद जो लायर हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के, वो जाते हैं जो कि फेडरल यानी बोर्ड है उनके पास, और वो रजिस्ट्रार से जाकर मिलते हैं और उनसे मिलकर वो जो कहते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने इसको जो है कलअदम वो करार दिया है 1 तारीख को, और यानी फेडरल बोर्ड का जो यानी वो फैसला आता है 2 तारीख को। यानी ये पहले तो इस नोटिफिकेशन के हवाले से ये कहा गया कि ये फेक है और ये इसकी जो है कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसका भी जो है 4 तारीख को ही यानी जैसे ही वो तफसीली फ़ैसला आता है तो फिर लायर जो हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह के वो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे जाकर मिलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमारा भी जो है नोटिफिकेशन 1 का हो गया था और इस तरह से 2 को ये जारी हुआ है। हालांकि आप ये देखें कि अगर ये सूरत हाल हो भी वो गई थी तो केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। हुकूमत जो है 29 सितंबर को यानी फेडरल इस वो बोर्ड में वो चली गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी और मुतलका हाई कोर्ट के भी वो जज साहबान होते हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है ये कहा, उनको कहा कि हमें जो है डिटेंशन चाहिए 1 माह की, तो 1 माह की उसमें तोसी वो कर दी जाती है। तो सूरत हाल इस वक्त जो है यानी अब हम इसको क्या कहें, सूरत हाल बहुत ही यानी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, समझ नहीं आ रही है लोगों को, नहीं आ रही है वो समझ भाई क्या होगा आगे। तो सूरत हाल यही है मेरे ख्याल में। तो अब सूरत हाल यही है कि यहाँ पर हुकूमत ने बड़ी बददियानती की है। हुकूमत ने पहले भी जो है ख़यानत की, बददियानती की, झूठ, मक्कारी, फरेबी, पता नहीं क्या क्या हुकूमत ने जो है किया है। और फिर जो ये डॉक्यूमेंट्स वो पेश किए गए हैं और जिस तरह से अदालत को गुमराह करने की भी वो कोशिश की गई, अदालत में नाम मुकम्मल वो डॉक्यूमेंट्स वो पेश किए गए। फिर पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो सब आपके सामने, और अदालत ने इसको जो है बहुत ही यानी चार्जशीट यानी वो कर दिया है। तो अब जो फेडरल बोर्ड का जो ये फैसला है अब वो इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो इसको कालादम वो करार वो दे दिया है। सूरत हाल अब ये है, लोग परेशान हैं कि भी क्या होगी। लेकिन मैं वो समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने बहुत ही अच्छा यानी एक इंटरव्यू में अपना वो कहा था कि चंद दिन के अंदर जो है अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब हमारे दरमियान होंगे। तो आप अंदाज़ा वो कर लें, मुमकिन है कि आज छूट जाएं ये अदालत यानी वो इंतज़ामिया ये मान जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इंतज़ामिया नहीं मानती और वो ये कहें कि जी हमें फेडरल वो बोर्ड का वो फ़ैसला है, तो फिर देखते हैं कि भी फिर वहाँ पर 1-2 दिन में जो है ये मामला हिबट जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार
कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें, ताकि हमें आपका फीडबैक जो है बाकायदगी से मिलता रहे। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान